नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब विथ पीडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, हम अपने मैथ के फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने इसके फर्स्ट 3 क्वेश्चन है वहां तक इसको कर लिया था। आज इस क्लास के माध्यम से हम आगे के क्वेश्चन है उन्हें हम सोल्व करेंगे। ठीक है, अगर आप पिछली क्लास देखना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से पिछली क्लास आप एक बार जरूर देख लेना। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों, अगर आप हमें फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज का नाम है जॉब विथ पीडी। आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं और यही अपने टेलीग्राम चैनल का भी नाम है जॉब विथ पीडी के नाम से। आप टेलीग्राम पे भी हमें ज्वाइन है वो आप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 तक तो हमने कर लिया था, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के ऊपर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार है कि निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम हमें बताने हैं। ठीक है, इसके अंदर हमें 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनका हमें गुणात्मक प्रतिलोम है वो बताना है। ठीक है दोस्तों, गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में सब कुछ बताया था। अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट भी नहीं देखा है तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप एक बार इंट्रोडक्शन पार्ट भी आप जरूर देख लेना। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको इनका गुणात्मक प्रतिलोम बताना है। ठीक है, तो किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, उस संख्या का व्युत्क्रम होता है, यानी उल्टा होता है। कैसे? मान लीजिए कि आपको बोला जाए कि 2/3 का आप गुणात्मक प्रतिलोम बताइए, तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, इसका उल्टा यानी विपरीत हो जाएगा। ठीक है, व्युत्क्रम होगा, तो यानी 3 तो ऊपर हो जाएगा और 2 नीचे हो जाएगा। ये क्या होगा दोस्तों, इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। यानी कोई ए परिमेय संख्या है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो एक बट्टा ए इसका क्या हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। योज्य प्रतिलोम में तो दोस्तों क्या होता था, वही संख्या होती थी, उसका चिन्ह चेंज हो जाता था। लेकिन गुणात्मक प्रतिलोम के अंदर क्या होता है, ये संख्या है उल्टी हो जाती है, यानी जो संख्या ऊपर है वो नीचे आ जाएगी और जो संख्या नीचे है वो क्या हो जाएगी, ऊपर आ जाएगी, और जो चिन्ह है ना, चिन्ह सहित आएगी ये। ठीक है, ये आपको याद रखना है गुणात्मक प्रतिलोम के अंदर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इनके हम गुणात्मक प्रतिलोम लिख लेते हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि -13 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो दोस्तों, प्रत्येक संख्या के अपोन में एक संख्या होती है, जो कि क्या होती है, आपकी फर्स्ट है, एक है, ये आपके प्रत्येक संख्या के अपोन में होती है। इसका गुणात्मक प्रतिलोम पूछा गया है, तो यानी हम क्या करेंगे, संख्या का उल्टा कर देंगे, यानी जो 13 ऊपर है वो तो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और जो 1 आपका नीचे है वो क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो यानी इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम -13/1 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा ना दोस्तों, गुणात्मक प्रतिलोम, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी जो ऊपर है वो नीचे और नीचे जो ऊपर, यानी 1/-13 इसका क्या हो जाएगा, आपका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। ठीक है, अब ये गुणात्मक प्रतिलोम है या नहीं, इसको हम किस प्रकार चेक करेंगे, तो इन दोनों संख्या का हम गुणा कर देंगे। ठीक है, ये गुणात्मक प्रतिलोम है, क्यों है, आपको अगर क्यों भी पूछा जाए, क्योंकि -13 गुणा 1/-13, इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो इसका आंसर है दोस्तों, -13 से -13 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका आंसर वो क्या आएगा, 1 आएगा। गुणात्मक प्रतिलोम के अंदर क्या होता है, दोनों का जो आपका अगर हम गुणा करते हैं तो इसका आंसर वो क्या आता है, 1 आता है। योज्य प्रतिलोम के अंदर दोनों का योग क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। इसी प्रकार गुणात्मक प्रतिलोम के अंतर्गत दोस्तों इनका गुणा करते हैं तो आंसर इसका क्या आता है, 1 आता है। तो -13 का गुणात्मक प्रतिलोम आपका क्या हो जाएगा, 1/-13। अब इसी प्रकार आप इनके आगे के जो आंसर वो आप आराम से बता सकते हैं। तो ये आपका -13/19, ठीक है, -13/19, तो इसका जो आपका गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो क्या आ जाएगा, जो नीचे है वो तो ऊपर चला जाएगा, यानी 19 ऊपर आ जाएगा, और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, तो -13 वो नीचे आ जाएगा। तो ये -13/19 का गुणात्मक प्रतिलोम हो गया। ठीक है, इसी प्रकार 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम, यानी जो संख्या ऊपर है वो नीचे आ जाएगी और जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगी। 5 नीचे है तो ऊपर आ जाएगा, 1 ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। किसी भी संख्या के अपोन में 1 होता है, उसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, तो यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। तो 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो गया अपना, 5 हो गया। इसी प्रकार आगे दिया जा रहा है -5/8 गुणा और है -3/7 से। इसका हमें क्या करना है, गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए। ये क्या है, यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस, बीच में क्या है, गुणा, माइनस का गुणा माइनस होगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस के लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है।
ऊपर वाली संख्या से गुणा होगी। अगर कोई संख्या कट रही है तो काट देंगे, यहाँ पे कोई भी संख्या कट नहीं रही है, तो यानी ऊपर वाली संख्या ऊपर वाली से गुणा होती है गुणा में, और नीचे वाली नीचे से गुणा होगी। तो यानी 15, 3 का गुणा किससे होगा, 5 का गुणा 3 से होगा, तो ये आ जाएगा 15। ठीक है, नीचे क्या है आपका 7 का गुणा 8 का गुणा 7 से होगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका 56 आ जाएगा। तो यानी आपको क्या करना है, अब 15/56 का गुणात्मक प्रतिलोम बताना है। तो गुणात्मक प्रतिलोम के अंतर्गत क्या होता है, जो संख्या नीचे है वो तो आपके ऊपर आ जाएगी, 56 नीचे ये ऊपर आ गई, और 15 ऊपर है वो क्या आ जाएगी आपकी नीचे आ जाएगी। ये आपका 15/56 का गुणात्मक प्रतिलोम हो गया। नेक्स्ट हम इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले आप इसको सोल्व कर लीजिए। माइनस का गुणा माइनस से होगा तो प्लस आएगा, प्लस को लिखने की आवश्यकता नहीं है। 1 का गुणा 2 से होगा तो कितना आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। नीचे क्या आपका 5 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम बताना है। तो काफी इजी है, सिर्फ और इसको क्या करना है, उल्टा करना है। जो संख्या ऊपर जो संख्या नीचे है उसको ऊपर लिख दीजिए, और ऊपर है उसको नीचे लिख दीजिए। यानी 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम हो गया 5/2। अब दोस्तों यहाँ पे आपको समझना है कि -1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है कि यानी कि इसको किस संख्या से गुणा करें, इसको किस संख्या से गुणा करना है कि इसका आंसर है हमें 1 मिले। ठीक है, ये तो दोस्तों गुणात्मक प्रतिलोम होता है। यानी 1 का जो आपका गुणात्मक प्रतिलोम होगा ना, 1 का जो आपका गुणात्मक -1 का जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो आपका -1 ही होगा। कैसे, हमें दिया गया है -1 है। ठीक है, -1 के अपॉन में क्या होता है, हर संख्या के अपॉन में 1 होता है, तो इसके अपॉन में भी 1 है। अब -1/1 का हमें क्या करना है, गुणात्मक प्रतिलोम बताना है। तो यानी कि जो संख्या ऊपर है वो तो नीचे आ जाएगी, जो संख्या है वो नीचे है वो ऊपर आ जाएगी। यानी 1 है ये तो ऊपर आ जाएगा, और -1 है ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों माइनस की संख्या इसे हम क्या करते हैं, माइनस चिन्ह को अपॉन में नहीं रखते, यानी बट्टा के अंदर आपको माइनस का चिन्ह वो नीचे नहीं रखना होता है। तो यानी हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे माइनस का गुणा कर देंगे। ऊपर माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा 1 का, और नीचे माइनस का गुणा इससे करेंगे तो माइनस और माइनस गुणा के क्या कर लेंगे, आपके प्लस कर लेंगे। प्लस का 1 किसी संख्या के नीचे है तो लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार ये -1 का जो गुणात्मक प्रतिलोम है क्या हो जाएगा, आपका -1 हो जाएगा। किस प्रकार होगा वो भी मैंने आपको बता दिया। तो ये दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। दोस्तों नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5, इसमें में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म, यानी कौन सा गुणधर्म हमने यहाँ पे उपयोग किया उसका हमें क्या करना है, नाम बताना है। इसके अंदर हमसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनके अंदर जो भी गुणधर्म का हमने यूज किया है उसका हमें क्या करना है, नाम बताना है। गुणधर्म के अंतर्गत दोस्तों मैंने आपको बताया था कौन कौन सा क्रम विनिमयता गुणधर्म पढ़ा था, हमने सहचारिता का गुणधर्म पढ़ा था। ठीक है, योज्य प्रतिलोम हो गया, व्युत्क्रम हो गया, तत्समक हो गया। दोस्तों ये गुणधर्म हमने क्या कहे थे, परिमेय संख्या के गुणधर्म हमने पढ़े थे। इन्हीं में बताना है कि यहाँ पे कौन सा गुणधर्म है वो लागू हो रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करें फर्स्ट की, तो फर्स्ट है दोस्तों माइनस का 4/5, इसका गुणा हो रहा है 1 से। ठीक है, फिर 1 का गुणा हो रहा है -4/5 से, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, -4/5 आ रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों कौन सा गुणधर्म लागू हो रहा है, तो दोस्तों एक आपका गुणधर्म होता है कि अगर हम 1 को a से गुणा करें या a का गुणा हम 1 से करें तो इसका आंसर हमेशा क्या आता है, a ही आता है। तो यानी यहाँ पे कौन सा गुणधर्म लागू हो रहा है, आपका 1 है वो क्या होता है दोस्तों, गुणात्मक तत्समक होता है। ठीक है, 1 होता है दोस्तों वो क्या होता है आपका गुणात्मक तत्समक होता है। ठीक है, ये दोस्तों यहाँ पे कौन सा नियम लागू हो रहा है कि 1 है ना दोस्तों वो क्या होता है, गुणात्मक तत्सम होता है। यहाँ पे आपका नियम लागू हो रहा है, यानी किसी भी परिमेय संख्या को आप a से इस प्रकार गुणा करें या उस परिमेय संख्या का गुणा आप 1 से करें, तब आपको हमेशा आंसर क्या मिलेगा, a मिलेगा। ये तो दोस्तों इसमें किया जा रहा है, यानी गुणधर्म लागू हो रहा है। एक क्या है, गुणात्मक तत्समक है, ये आपका गुणधर्म लागू हो रहा है। सेकेंड की बात करें तो सेकंड में दोस्तों आप देखेंगे -13/17 है, फिर -2/7 है। फिर क्या किया गया दोस्तों, 2 को पहले लिख दिया गया, इस टर्म को क्या कर दिया गया, पहले लिख दिया गया, और इसको क्या कर दिया, बाद में लिख दिया। यानी इनका क्रम है वो आगे पीछे किया गया। जो 2 नंबर पे था उसको 1 नंबर पे लिख दिया, और 1 नंबर पे था उसको क्या कर दिया, 2 नंबर पे लिख दिया। यहाँ पे क्रम का आगे पीछे किया जा रहा है, तो क्रम आगे पीछे होता है तो दोस्तों आपको पता है कौन सा नियम लगता है, आपका क्रम विनिमयता का नियम दोस्तों यहाँ पे नियम लगता है। तो यहाँ पे नियम लगेगा आपका क्रम विनिमयता का गुणधर्म है दोस्तों यहाँ पे आपका लागू होगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों इसका 3 है, काफी इजी है, अभी हमने पढ़ा था जो कि आपका था गुणात्मक तत्समक। दोस्तों हमने पढ़ा था गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, तो हमने गुणात्मक प्रतिलोम अभी पढ़ा था कि यानी कि 2 संख्याओं को अगर हम गुणा करते हैं, अगर मान 1 आता है तो क्या होती है, एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम होती है। ठीक है, तो ये तो दोस्तों हमने पढ़ा था यहाँ पे। तो यहाँ पे तीसरे में यहाँ पे कौन सा नियम लागू हो जाएगा, तो तीसरे में लागू हो जाएगा
गुणात्मक प्रतिलोम। ये दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। इसमें हमें पूछा गया था कि यहाँ पे कौन कौन से गुणधर्म लागू हो रहे वो हमें बताने थे। ठीक है, जो जो गुणधर्म लागू हो रहे थे वो हमने बता दिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन के ऊपर दिया गया है। इसमें हमें क्या करना है, 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करना है। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है, आप इसको आराम से कर सकते हैं। 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करना है, तो -7/16 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, यानी जो संख्या नीचे है वो ऊपर आ जाएगी और जो संख्या ऊपर है वो नीचे आ जाएगी। तो 16 नीचे है तो आपका ऊपर आ जाएगा और -7 नीचे, आप ऊपर है या क्या आ जाएगा आपका नीचे आ जाएगा। व्युत्क्रम से गुणा करना था, तो चलिए ये व्युत्क्रम हो गया, इसका हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। ये लीजिए हमने इसका गुणा कर दिया। अब दोस्तों गुणा के अंदर कोई संख्या कट रही है तो उन्हें काट देंगे, अगर नहीं कट रही है तो आगे हम गुणा कर देंगे। यहाँ पे कोई भी संख्या एक दूसरे से नहीं कट रही है तो यानी क्या हो जाएगा, ऊपर वाली संख्या ऊपर वाली से गुणा हो जाएगी और नीचे वाली संख्या नीचे वाली संख्या से गुणा हो जाएगी। तो 6 का गुणा 16 से होगा, तो आप गुणा कर लीजिए, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 96 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 13 का गुणा -7 से होगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 13 कितना होता है दोस्तों, 91 होता है, -91 आ जाएगा। यहाँ पे नीचे हम क्या करते हैं, माइनस की संख्या और रूट की संख्या को हम नीचे नहीं रखते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे माइनस का गुणा कर देंगे। यहाँ पे भी हम माइनस का गुणा करेंगे, यहाँ पे भी माइनस का गुणा करेंगे। तो प्लस का गुणा माइनस से होगा तो ये तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे दोस्तों आपका माइनस का गुणा माइनस से होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी इसका आंसर वो कितना आ जाएगा, -96/91, इसका क्या आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। तो ये दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों क्या है कि बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आपको बोला जा रहा है कि इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, अभिकलन कर सकते हैं, यानी आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, किस गुणधर्म की सहायता से। तो क्वेश्चन क्या है आपका, 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, और पूछा जा रहा है कि आप किस गुणधर्म से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको, 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3। तो दोस्तों ये तो आपका काफी इजी गुणधर्म है, हमसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, हमने दोस्तों गुणधर्म के अंदर बात की थी, मैंने दोस्तों आपको क्लियर बताया था कि ए का गुणा बी गुणा सी से हो, या ए गुणा बी का गुणा सी से हो। तो दोस्तों ये आपका कौन सा नियम होता है, तो ये दोस्तों आपका साचर्यता का नियम होता है। ठीक है, ये साचर्यता का नियम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों कौन सा गुणधर्म लागू हो रहा है, यही तो गुणधर्म लागू हो रहा है। ए की जगह दोस्तों क्या आपका 1/3 है, यहाँ पे भी ए की जगह क्या 1/3 है। पहले क्या हो रहा है, ये संख्या अलग है, बी सी का गुणा हो रहा है। यहाँ पे आपका क्या हो रहा है दोस्तों, ये संख्या क्या है, ए बी है। ठीक है, ये क्या है, ए बी का गुणा हो रहा है, फिर ये ए बी का गुणा होकर किससे गुणा हो रहा है, सी से गुणा हो रहा है। ये तो दोस्तों हमसे बोला जा रहा था, कौन सा गुणधर्म हो जाएगा दोस्तों, ये आपका सहचारिता का गुणधर्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका सहचारिता के गुणधर्म के अकॉर्डिंग, इसको हम ये भी लिख सकते हैं। तो दोनों बात एक ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या -1 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है तो क्यों है, ये हमें बताना है। अगर ये नहीं है तो क्यों नहीं है, हमें बताना है क्या ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम है या नहीं है। अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। तो दोस्तों गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, अगर इन दोनों का अगर हम गुणा करें, अगर आंसर एक है तो तब तो क्या है, दोनों एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम है। तो चलिए इन दोनों का हम गुणा कर लेते हैं, यानी -1/8 है, इसका हमें गुणा किससे करना है दोस्तों, 8/9 से करना है। इसको हम सोल्व करेंगे तो 8 का गुणा 1 से, यानी 8 के अंदर 1 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो यानी ये माइनस का चिन्ह है तो आपका -9/8 है, गुणा किससे हो रहा है, आपका 8/9 से हो रहा है। 8 से 8 कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, तो आंसर इसका कितना आ जाएगा, -1 आएगा। गुणात्मक प्रतिलोम के लिए दोस्तों आंसर क्या आना चाहिए, आपका +1 आना चाहिए। गुणात्मक प्रतिलोम के लिए दोनों का आंसर है, दो गुणा करते हैं, आंसर क्या आना चाहिए, +1 आना चाहिए। यहाँ पे क्या आ रहा है आपका -1 आ रहा है, तो यानी कि ये है ना इसका गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि इनका गुणा करने पे हमें -1 मिल रहा है, जबकि गुणात्मक प्रतिलोम के अंदर इन दोनों का गुणा करने पे हमें क्या मिलना चाहिए, +1 मिलना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा कि ये है इसका गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। ठीक है,
नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें बोला जा रहा है क्या 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है या नहीं, अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है दोस्तों, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इन दोनों का अगर हम गुणा करें तो अगर आंसर इसका 1 आ जाएगा तब तो क्या होगा, ये गुणात्मक प्रतिलोम होगा, अगर नहीं आता है तो गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होगा। तो चलिए इन दोनों का गुणा कर देते हैं। 3 सही 1/3, इसका गुणा किससे करें हम, 0.3 से। इसको सोल्व करेंगे, 3 का गुणा 3 से 9, 9 के अंदर 1 जोड़ेंगे तो यानी आपका क्या हो जाएगा 10/3 गुणा ये क्या है दोस्तों आपका 0.3 है। 0.3 ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर भी 10 का गुणा करेंगे और नीचे भी 10 का गुणा करेंगे। ठीक है, ऊपर 10 का गुणा करेंगे तो एक पॉइंट हट जाएगा तो यानी यहाँ पे तो 3 हो जाएगा और नीचे आपका क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा 3/10। 0.3 को हमने ऊपर नीचे 10 से गुणा किया है। आप समान संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, ऊपर नीचे 10 से हमने गुणा किया, तो 10 से गुणा किया तो ये पॉइंट इससे गुणा होकर क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा, तो यानी ऊपर तो आपका कितना बचेगा 3 बचेगा, नीचे आपका बचेगा 10। ठीक है, आगे इसको हम सोल्व करेंगे। 10 से 10 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से आपका 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 बचा, यहाँ पे भी 1 बचा, 1 का गुणा 1 से होगा तो आंसर कितना आएगा 1 आएगा। गुणात्मक प्रतिलोम के अंदर होता क्या है, गुणा करने पर आंसर हमेशा क्या आना चाहिए, आपका 1 आना चाहिए। तो हमें क्या मिल रहा है, आंसर 1 मिल रहा है, तो यानी ये है इसका क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम है। क्यों है कि इनको गुणा करने पे हमें क्या मिल रहा है, 1 है, वो अपना आंसर मिल रहा है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और 11 की तरफ। ये दोस्तों आपके इनमें कुछ समझाने लायक नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन है वो बताते हुए चलूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। तो दोस्तों ऐसी जो परिमेय संख्या है वो आपकी 0 होती है जिसका कोई भी व्युत्क्रम है वो नहीं होता है। ठीक है, फिर आपका दोस्तों सेकंड है कि परिमेय संख्या जो अपने क्या होती है, व्युत्क्रम के समान होती है। तो दोस्तों ऐसी परिमेय संख्या, एक तो आपकी 1 है ना, उसको आप किसी प्रकार लिखें तो वो आपकी क्या होगी, व्युत्क्रम के समान होगी, और एक आपके -1 है, इन दोनों का व्युत्क्रम वो समान होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 3 नंबर, परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। तो दोस्तों 0 होती है ना, 0 का ऋणात्मक धनात्मक सभी का सभी क्या होता है, समान होता है। ठीक है, तो यानी इसके लिए जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 0। क्वेश्चन नंबर 11 है, हमें क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। इनमें फर्स्ट है शून्य का व्युत्क्रम है। तो दोस्तों शून्य का कोई भी व्युत्क्रम नहीं होता है। ठीक है, यानी शून्य को ऐसा नहीं है कि आप उल्टा करके लिख सकते हैं, तो शून्य का कोई भी व्युत्क्रम नहीं होता है। शून्य एकमात्र ऐसी संख्या है जिसका व्युत्क्रम नहीं होता है। आगे बोला जा रहा है कि संख्या डैश तथा डैश स्वयं की व्युत्क्रम है। तो दोस्तों 1 होती है ना, 1 का व्युत्क्रम क्या होगा आपका -1 होगा, तो यानी 1 और -1 क्या है, स्वयं की क्या है, व्युत्क्रम है। ठीक है, इसी प्रकार -5 का व्युत्क्रम हमसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ये आपको थोड़ा सा देखना, -5 का हमसे व्युत्क्रम पूछा गया है। तो व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, -5 के नीचे कोई संख्या नहीं है, तो यानी प्रत्येक के नीचे एक संख्या रहती है, तो 1 हो जाएगा। इसका व्युत्क्रम हमसे पूछा जा रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको उल्टा करके लिख देंगे, यानी जो नीचे है वो ऊपर, ऊपर है वो नीचे, तो 1 नीचे है वो ऊपर आ जाएगा, और -5 नीचे है, ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, तो यानी 1/-5। नीचे हम क्या करते हैं, माइनस नहीं रखते हैं, तो यानी दोनों तरफ माइनस का गुणा कर देंगे, तो नीचे भी माइनस का गुणा, ऊपर भी माइनस का गुणा, तो ऊपर तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, नीचे माइनस तो माइनस का गुणा होकर क्या हो जाएगा आपका +5 हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1/5। तो -5 का व्युत्क्रम दोस्तों कितना होता है आपका, -1/5 इसका व्युत्क्रम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 1/x का व्युत्क्रम। तो दोस्तों ये तो आपका x हो जाएगा, काफी इजी है। फिर क्वेश्चन नंबर इसका 5 है, दो परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या ही होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, डैश की जगह क्या आएगा, परिमेय संख्या होता है। दो परिमेय संख्याओं का योग भी परिमेय होता है। ठीक है, गुणा भी परिमेय होता है। ठीक है, ये दोस्तों मैंने आपको प्रॉपर्टी के अंदर इसका अच्छे से बताया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होता है। तो दोस्तों धनात्मक परिमेय संख्या है तो उसका व्युत्क्रम भी क्या होगा, धनात्मक होगा। अगर ऋणात्मक है तब क्या होगा, ऋणात्मक होगा। व्युत्क्रम के अंतर्गत हम चिन्ह चेंज नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम मान को क्या करते हैं, उल्टा करके लिखते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों आपकी एक्सरसाइज 1.1 है वो कंप्लीट होगी। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज 1.2 है वो कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो लाइक और शेयर आप जरूर कर देना। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई भी आपका सवाल और सुझाव हो तो भी आप हमें कमेंट जरूर कर देना। मुझे उम्मीद है कि आज की जो क्लास है वो आपको बेहद पसंद आई, तो इसे लाइक और शेयर आप ज़्यादा से ज़्यादा करना। फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, देखते रहना जो विथ पीडी। जय हिंद, जय भारत।